गुड मॉर्निंग डॉक्टर अवस्थी। माई गुड लक कि मैं आपको कांटेक्ट कर पाई। बड़ा लंबा टाइम आपका रैमजे हॉस्पिटल के साथ रहा है। जब आपने ज्वाइन किया उस समय कैसा था, उसके बाद इतने लंबे टाइम किस तरह से वहाँ चेंजेज आते रहे, और जब आपने छोड़ा तो उस समय क्या स्टेटस था? 1988 में वहाँ मैंने ज्वाइन किया था। तो उस समय वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर और एक सर्जन, दो लोगों की पोस्ट थी केवल। मैं सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में और सर्जन की पोस्ट में वहाँ आया। तो बेसिकली वहाँ सर्जिकल ऑपरेशंस होते थे। उस ज़माने में ये बड़ा फेमस हॉस्पिटल था। उस समय की स्थिति ये थी कि सर्जिकल वर्क बहुत होता था और बीमारियों का भी इलाज किया जाता था वहाँ पर, और पेशेंट की केयर बहुत अच्छी होती थी। और टोटल प्राइवेट वार्ड थे वहाँ, और कुछ स्पेशल वार्ड होते थे, और एक आध VIP वार्ड भी होता था। और बहुत अच्छा खाना वहाँ मिलता था, फल मिलते थे, और बहुत नॉमिनल प्राइस उस समय थी। करीब करीब वार्ड पूरा भरा रहता था, और नर्सिंग केयर बहुत अच्छी होती थी। पेशेंट के बाल बनाने से लेके उनकी बिंदी लगाने तक का काम नर्सेज करती थी। 5 साल 6 साल के बाद खाने का प्रॉब्लम बंद कर दिया गया, लेकिन सर्जिकल वर्क, क्लिनिकल वर्क और पेशेंट के आउटडोर ये बदस्तूर चलता रहा, बल्कि ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ये लेडी डॉक्टर होती थी, गायनिक के ऑपरेशन हम लोग बहुत करते थे, और पेशेंट हमेशा फुल रहते, पेशेंट में कोई कमी नहीं है। इसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया था 6 साल के बाद BD पांडे में। लेकिन BD पांडे के मैं काम करते हुए भी मैं रैमजे का काम भी पूरा करता था। मॉर्निंग आवर्स में रैमजे में ऑपरेशन करके फिर 11 बजे के बाद BD पांडे में काम करता था। जब रिटायर हो गए उसके 1 साल के गैप के बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वहाँ 18 साल तक मैंने वहाँ काम किया। क्लिनिकल वर्क, सर्जिकल वर्क में कोई कमी नहीं। थ्रू आउट रैमजे अस्पताल बदस्तूर बहुत अच्छी तरह चलता रहा, और 2018 में हमने जब वहाँ से छोड़ा तो उसके बाद से वहाँ पर सर्जिकल वर्क बंद हो गया। कोई दूसरे सर्जन की वहाँ पर न तो कॉन्ट्रैक्ट में न रेगुलर बेसिस पर वहाँ सर्जन अपॉइंट। अंग्रेजों के ज़माने का हॉस्पिटल था, तो अंग्रेजों के ज़माने में यूरोपियन लोग और इंडियन जो कि यूरोपियन स्टाइल से रहते थे, उन लोगों को वहाँ पर एडमिट किया जाता था। सारे सुपरिटेंडेंट अंग्रेज डॉक्टर होते थे, सिविल सर्जन होते थे अंग्रेज। ये रेपुटेटेड हॉस्पिटल था, और बरेली से इधर सबसे फेमस हॉस्पिटल यही था। वहाँ के रजिस्टर वगैरह देख के पता लगाया जा सकता है कि किस लेवल के ऑपरेशन और कितने ऑपरेशन वहाँ होते थे। लेकिन शायद गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी ऐसी रही कि डिस्ट्रिक्ट में एक ही मेन हॉस्पिटल होगा, और हमने सुना है कि ये फिर डिस्पेंसरी में बदल दिया गया है। अब इस समय की ज़्यादा जानकारी आपको वहाँ से जाके पता लगेगा। सर, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से फ्यूचर में यूज किया जा सकता है? मैं ये कहता हूँ कि जब सारी चीज़ें, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको जो मेरी फीलिंग है वो बताना चाहता हूँ। जब होटल को हेरिटेज होटल बनाया जाता है, और कई चीज़ों को हेरिटेज करके पुरानी चीज़ों को आज संरक्षण दिया जाता है, तो रैमजे हॉस्पिटल जो कि इतना फेमस, इतना सुंदर, इतना अच्छी बिल्डिंग और सब कुछ वहाँ था, उसको हेरिटेज क्यों नहीं बनाया जाता है? ये बड़ी ताज्जुब की बात है। उसको हेरिटेज हॉस्पिटल के नाम से उसको फिर से रिवाइव किया जाए। ये दर्जा हेरिटेज हॉस्पिटल को उसको मिलना चाहिए। कम से कम एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक सर्जन, एक एनेस्थेटिस्ट वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है।